वरिष्ठ महिला नागरिक जिनकी उम्र 68 वर्ष है और नाम उनका प्रीति जैन है, उनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि वरिष्ठ महिला नागरिक इसमें उनके साथ घटना हुई थी, इसलिए तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और माननीय एसपी साहब ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, परंतु इस दौरान पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे देखे, 50 लोगों से पूछताछ की। ऐसे एक मुखबिर ने कल बताया कि एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता है, जिसका नाम यशवर्धन सोलंकी है, थोड़ा घबराया सा दिख रहा है, अगर उससे पूछताछ की जाए तो शायद कुछ पता लग सकता है। जब उसको बुलाया गया परिवारजनों के साथ, उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही सारे चीज़ों को बारीकी से देख लिया गया था पुलिस के द्वारा, तो वो ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाया। अंत में उसने जुर्म स्वीकार किया और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। घटना ऐसा हुआ कि उस जो लड़का पड़ोस में रहता है, तो उसका ईयरबड्स मृतिका के घर पर गिर गया था। जब वो उठाने वहाँ पर गया तो मृतिका को शक हुआ कि कहीं वो चोरी के इरादे से तो नहीं आया है, तो उसने उस पर आरोप लगाया कि तू चोरी करने आया है और तुझे पुलिस में तेरी शिकायत कर देंगे, और एक थप्पड़ भी मारा, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के आवेश में उसने महिला को वहीं पे ही रखी हुई सीमेंट की 2 विलसी से उस पर वार किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। उसके पश्चात उनको इलाज के लिए यहाँ जनसेवा अस्पताल नागदा में ले जाया गया। उसके पश्चात उनको आगे उज्जैन में रेफर किया गया, जिसके पश्चात उनकी 30 मार्च को मृत्यु हो गई। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण और नागदा पुलिस के लिए हो जाता है क्योंकि 4 दिन बाद, घटना के 4 दिन बाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई है, जिसमें तमाम तरह के लोग भी प्रवेश कर गए थे, जिससे साक्ष्य प्रभावित हो सकते थे। पर पुलिस की टीम ने लगातार बिना सोए बिना खाए पिए लगातार इसमें जांच की और इसका निराकरण कर दिया है, जिस पे ये दिखाता है कि नागदा पुलिस और पूरी उज्जैन पुलिस कैसे वरिष्ठ महिलाओं के लिए, वरिष्ठ सभी नागरिकों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए कैसे तत्पर है। इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी घोषित किया। संभवतः क्योंकि महिला होश में थी, मारपीट के बाद भी होश में थी, बाद में क्योंकि चोटें गंभीर थी तो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस टाइम पे भी होश में थी, तो संभवतः स्वयं ही आई हैं। इसमें आरोपी मार के ऊपर ही चला। घटना जो हुई है वो कमरे में हुई है, जो बाहर एक बरामदा बना हुआ है। उसके बाद जब महिला कमरे में गई तो पीछे से उस पर वार किया, फिर एक आगे से वार किया। तो आप जैसे बताते हैं कि महिला होश में थी मारपीट के बाद, तो फिर पुलिस को 11 दिन कैसे लगते आरोपी की तरह से? महिला अर्ध होश अवस्था में थी। महिला हल्का फुल्का कुछ बोल पा रही थी, पर इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बयान दे पाए, इस वजह से वो ऐसा हुआ। सर, घटना को अंजाम देने के बाद अब तक वो ये युवक कहाँ गया, कोई कहाँ रहा सर? ये युवक यहीं पे ही था, कहीं गया नहीं था, पर क्योंकि ये बस नज़र रखे हुआ था कि कहीं इस पर कोई शक ना आ जाए, क्योंकि घर का डायरेक्ट एक्सेस इस युवक से ही था। ये तो छत पे एयरफोन गिरा, आप बता रहे हो कि कान में लगा के, तो कान में लगा के किस साइड गिरा? वो उन छत पे दीवार पे घूम रहा था उनकी, या कुछ उसने जान करके फेंका कुछ? जो छत है उसका डायरेक्ट एक्सेस पड़ोसी के घर से है, यशवर्धन के घर से है, और क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है यशवर्धन की, वहीं पे वो रहता, वहीं एक्सरसाइज कर रहा था वो। अच्छा। जनरली वहाँ अमूमन तौर पर एक्सरसाइज करता है। उसका ईयरबड्स गिर गया, जिसपे महिला एकदम से जो ऊपर आई, नीचे से ऊपर आई, तो उनको लगा कि कोई ऐसे चोरी के इरादे से तो नहीं गया। ये 12th में है अभी, ये इसलिए कोई चीज़। सर, क्या आरोपी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था क्या? हाँ, आरोपी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था, जिससे कोई शक ना पैदा हो सके। बिल्कुल कोशिश उसने पूरी की कि नॉर्मल ही रहे। परिजनों को ये 28 मार्च को पता लगा। 24 मार्च को जैसे मैंने बताया घटना हुई थी, और 28 मार्च को जब वापस घर को देखा गया तो फिर ऐसा लगा कि ये कोई मारपीट हुई है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी खून था और ग्राउंड फ्लोर पे भी था, और बेल्सी के टुकड़े भी मिले थे, तो जिस पर उनको लगा कि फिर ये मारपीट ही है, एक्सीडेंटल नहीं है। जिस पर आपकी आरोपी से पूरी पूछताछ हो गई है। आरोपी फर्स्ट फ्लोर पे चोट पहुंचा के चला गया था। उसके बाद महिला को होश भी आया होगा, संभवतः यही हुआ होगा कि होश आया, क्योंकि वहाँ पे एक कपड़ा भी मिला है जिसपे खून के निशान है, तो संभवतः महिला ने उसको बांध के नीचे आई होगी, जिससे खून के कम निशान मिले हैं सीढ़ियों के टाइम पे, और नीचे जाकर फिर ज़्यादा जब वो गिर गई होगी बेहोशी अवस्था में,
तब जाके उसके खून फिर नीचे फिर सके। सर इसमें आरोपी से भी वो पूछताछ घूमने से सर जो कहानी है बिल्कुल सीधे गले उतर नहीं रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं उतर रही है। यही पूरी पुलिस द्वारा पूछताछ लगभग पूरी कर ली गई है। फिर भी कोई आशंका ना रह जाए इसलिए पुलिस ने 1 दिन के पीआई की डिमांड की है और इस पे आगे भी पूछताछ की जाएगी। जानकारी ऐसी है कि महिला पैसों का धंधा भी करती थी ब्याज का, तो कहीं पैसे से रिलेटेड तो कोई मामला नहीं है इस पुलिस ने अभी तक सारी चीजें देख ली है जो भी आप बता रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मामला है, वो आक्रोश में आके उसी टाइम पे जो आवेश आता है उसकी वजह से उसको मैंने बताया ना कि वो घबराया हुआ है, संदिग्ध अवस्था में लग रहा है कि इधर उधर जा रहा है, तो हमको पता है सूचना उसका, तो उस बेसिस पर अच्छा जिस दिन रिपोर्ट हुई थी उस दिन तो ये भी आरोप लगा था कि कंगन गायब हुए। हमने खबर छाप की बताया आपके ही से बताया था कि कंगन गायब हुए। हमें सूचना प्राप्त हुई कि ऐसा कोई कंगन गायब नहीं हुआ है और आगे भी इसको हम